बलि आज बहुत प्रसन्न है। बलि को ऐसा लग रहा है जैसे तीनों लोक की संपदा आज मुझे प्राप्त हो गई। संसार का वैभव मिल जाए तो बहुत खुश मत होना। संसार आपको सम्मानित कर दे तो बहुत प्रसन्न मत होना। ये तो छलावा है माया का। माया सम्मान कराएगी, धन दौलत देगी, वैभव देगी, लेकिन इस सब का त्याग करके जब साधक आगे बढ़ता है तब परमात्मा की गोद मिलती है। दो न एक संग होए भुआलू, हंसई ठठाए फुलाउब गालू। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। रवि रजनी नहीं रही सके, तुलसी एक उठाम। जहां राम है वहां काम का प्रवेश नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं रह सकते हैं। दोनों एक साथ कैसे रख सकते हैं कि अंधकार भी रहे यानी रात्रि भी रहे और सूर्य का प्रकाश भी रहे? कैसे संभव है? सूर्य निकलेगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा, और सूर्य डूबेगा तब अंधकार आएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपने राम का वर्ण कर लिया है तो काम आपका स्पर्श नहीं कर सकता है, और अगर राम का नाम आपको स्मरण में नहीं है, राम के नाम से दूर हो गए, तो आपको काम कभी छोड़ेगा नहीं। भगवान वामन जी ने कहा, बलि हमने सुना था, आपका नाम सुना था, मन में इच्छा हुई आपसे मिलने की। बड़ी चर्चा होती थी देवलोक में, सब कहते थे बलि जैसा दानी कोई है ही नहीं। और बलि क्यों नहीं हो गए? क्योंकि तुम्हारी कुल परंपरा से ही ये दान की प्रथा चली आई है। तुम्हारे पिता महाराज विरोचन बड़े धर्मात्मा थे, और तुम्हारे प्रपिता में महाराज प्रहलाद, उनकी तो कहना ही क्या है बलि। आखिर उन्हीं के वंश में अवतरित हुए हो तो तुम्हारे अंदर दान देने की प्रवृत्ति तो होनी ही चाहिए। भगवान ने बड़ी प्रशंसा करी बलि की, और किसी की प्रशंसा खूब करिए और फिर बाद में आप उसके प्राण मांग लीजिए तो दे देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बलि तो बड़ा धर्मात्मा है, कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी हो और उसकी आप खूब प्रशंसा करिए और फिर कहिए भैया हमको 10,000 रुपए की जरूरत थी। अरे महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये लीजिए तुरंत। एक शराबी व्यक्ति हमारा शिष्य था। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई अपने तो सब शिष्य होते, सब प्रकार के हैं, कई वैरायटी। बहुत पीता था वो। सत्य घटना बता रहे हैं हम, ललितपुर की है ये, जहां अपना आश्रम है बैरवाड़ा, वो रहने वाला वहीं का था, लेकिन तहसील जैसे अपने यहाँ मौदहा तहसील वैसे ही वहाँ मेहरौनी तहसील है। तो वहाँ के वकील हैं चौबे जी, वो हमसे बड़ा स्नेह करते हैं। हम जा रहे थे, शायद इलाहाबाद जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो वकील साहब बोले कि महाराज जी आप आइएगा तो यहीं हम थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे और यहीं से हम भेज देंगे आपको। हम गए तो वो अपनी गद्दी में बैठा लिया, और भी वकील लोग आ गए, सब बैठ गए, प्रसाद वरसाद लाए। तो वो शराबी को पता चला तो वह भी आ गया, चेला हमारा। तो वकील साहब डांटने लगे, वहीं बैठ, उसको दूर बैठा दिया। बेचारा बैठा रहा, लेकिन उसका मन नहीं माना और उठा, वहां से आया, आकर के प्रणाम किया, 500 रुपया चढ़ा गया। फिर अब डर भी था कि वकील साहब डांटने लगे, उठ करके फिर वहीं बैठ गया। फिर थोड़ा देर बैठा, फिर आया, फिर 500 रुपये चढ़ा गया।
ऐसे उसने कम से कम 3,000 रुपये चढ़ा दिए। इसके बाद ये हुआ कि महाराज जी आप ललितपुर कैसे जाएंगे? हमने कहा बस में बैठा दो चले जाएंगे। तो उठ करके आया, बोले नहीं गुरुजी बस में नहीं जाएंगे, कार में जाएंगे। हमने कहा भाई वो गरीब भी था, हमने कहा तुम पैसा फालतू क्यों खर्च करते हो, ये सब उठाओ पैसा हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं गुरुजी आप कार में जाओ। वो कार लेके आ गया कहीं से किराए की कार, और उसको 5,000 रुपये दिए। बोले महाराज जी को गुरुजी को ललितपुर छोड़ के आओ स्टेशन। तो यानी अगर आपकी नजर में कोई गलत व्यक्ति है और गलत व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं और उससे कुछ काम कराना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी सी प्रशंसा, उसकी बुराई मत करिए। देखो बुराई करने से व्यक्ति में सुधार नहीं आता है, यह हमारी आपकी गलत फहमी है। बुरे व्यक्ति को सुधारना है तो उसकी प्रशंसा करिए और प्रशंसा करके उसको अपनी ओर इतना आकर्षित करिए और फिर आप जो चाहे सो आप उससे कहलवाइए, करवाइए। प्यार से आप कुछ भी उससे करा सकते हैं। प्यार से चाहे तो उसकी मदिरा भी छुड़ा सकते हैं, प्यार से चाहे तो उसके दुर्गुण को छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर डांट करके या उसकी बुराई करके चाहे तो बहुत मुश्किल है। और स्वाभाविक है, आप वैसे भी चिंतन करिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को धुला जा सकता है क्या? आपके कपड़े में कीचड़ लगा हो तो आपको स्वच्छ जल की जरूरत पड़ती है ना? ऐसे ही किसी की बुराई को धुलने के लिए बुराई से नहीं धुला जा सकता। स्वच्छ पवित्र विचार चाहिए, प्यार चाहिए उसे, और फिर आप उस प्रेम से उसको परिणित कर सकते हैं, उसके विचारों को बदल सकते हैं। वामन भगवान बोले बलि भैया हमने बहुत नाम सुना था और जैसा सुना था वैसा हमने देख भी लिया। अब तो बलि के अंदर और उदारता प्रकट हो गई। बोले प्रभु एक बात बताइए, आप आए हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो आप कृपा करके कुछ मांग लीजिए। मेरी इच्छा हो रही कुछ देने की। जो जैसा प्रवृत्ति का होता है वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा। अगर दान करने वाला होगा तो उसका मन करेगा मैं कितना दे दूं, और अगर हरण करने वाला होगा तो वो कितना सोचेगा कि इसका कितना छुड़ा लो, कितना हरण कर लो। इसलिए व्यवहार से पता चलता है। बलि ने कहा मांग लीजिए। वामन भगवान बोले भैया हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम भिखारी थोड़ी हैं, हम तो तेरा दर्शन करने आए हैं, यज्ञ का दर्शन करने आए हैं, ब्राह्मण देवताओं का दर्शन हो गया, बस यही हमारा उद्देश्य। बलि ने कहा प्रभु आज तक जो भी मेरे द्वार पर आया है ना, ब्राह्मण को हमने खाली हाथ नहीं जाने दिया है, अब कुछ मांग लीजिए। वामन भगवान बोले हम साधु महात्मा ठहरे भैया, हमको क्या चाहिए? इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तूने सिंहासन में बैठा के हमारी पूजा करी, आरती करी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? बोले नहीं मेरी इच्छा हो रही है, मैं त्रिलोकी का राजा हूं इस समय, आप मांग लीजिए जो चाहिए वही मिलेगा। भगवान बोले हमें राजकाज तो करना ही नहीं। बलि ने कहा कि आप कहें तो हम आपका ब्याह कर दें महाराज। वामन भगवान बोले इसी को छोड़ करके तो घर से घर द्वार छोड़ के भगे हैं और तुम फिर वही चक्कर में डाल रहे हो। बोले नहीं नहीं ऐसा मत सोचिएगा कि आप बामन हैं तो इतनी छोटी कन्या नहीं मिलेगी। महाराज तीनों लोकों में मेरा साम्राज्य है, मैं खोज करके तुमसे 2 अंगुल छोटी कन्या लाके दूंगा, विवाह कर दूंगा। वामन भगवान बोले अच्छा विवाह कर दोगे फिर बाल बच्चे होंगे? बोले महाराज अवश्य होंगे। तो बोले बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर मकान ये कहाँ से हम मिले पाएंगे? बोले उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, सुंदर महल बनवा देंगे, दास दासियां रख देंगे, और आपके बच्चे होंगे उनके पढ़ने के लिए हमारा विश्वविद्यालय है, महाराज हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय।
भगवान बोले बलि एक बात बताओ, जैसे बच्चे होंगे 2 4 10 तो होंगे ही होंगे। बलि ने कहा ये तो महाराज समय बताएगा, वैसे हमें क्या बता सकते हैं। बामन भगवान बोले देखो हो सकता है बलि 1 2 बच्चे उनमें खत्म भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। बोले महाराज ये ऐसा भी हो सकता है। बोले बलि फिर रोना पड़ेगा। बोले महाराज बच्चे मरेंगे आपके तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने वाला तो कोई दूसरा नहीं आएगा। भगवान बोले देखो बलि हम रोना नहीं चाहते, हम संसार की माया में फंस करके रोना नहीं चाहते हैं, हम तो स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, और हमारे शरण में जो आ जाए हम उसको प्रसन्न रखना भी चाहते हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं कुछ मांगना पड़ेगा प्रभु। तो बामन भगवान बोले अगर देना ही चाहते हो, बड़ी तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है मांग लेते हैं। और भगवान ने बलि से मांगा है तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रो सम्मितानि पदा मम। भगवान ने कहा बलि अगर तुम देना ही चाहते हो, नहीं मानते हो, देने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो हम आपसे मांग रहे हैं। क्या मांगना है मांग लो। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र, 3 पग पृथ्वी, और वो भी ऐसे नहीं, पदा ममो, मैं अपने पैर से 3 पग भूमि लूंगा। ऐसा नहीं कि तुम किसी लेखपाल को बुला करके कह दो कि निकाल दो 3 पग भूमि, हम अपने पैर से नापेंगे। सम्मितानि पदा ममो, मैं अपने पैर से नापूंगा। बलि ने कहा कोई बात नहीं। बामन भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे, हम ब्राह्मण हैं, कैसे लेंगे महाराज, संकल्प करना पड़ेगा। बोले संकल्प करने के बाद फिर उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, इसलिए संकल्प बोलना पड़ेगा। तब बलि ने गुरुजी की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि गुरुजी तो आचार्य है ना, संकल्प तो गुरुजी बोलेंगे। अब जैसे शुक्राचार्य जी की तरफ देखा तो टेढ़ी नजर से शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख इधर आ मेरे पास। पास में बुलाया और कहा तुझे पता नहीं है, अंधा हो गया है, जिसे ते साधारण बालक समझता है, ब्राह्मण कुमार समझता है, ब्रह्मचारी समझता है, ये ब्रह्मचारी नहीं है। कौन है महाराज, बोले साक्षात नारायण है। अब तो बलि के हृदय में और भाव जग गया, मेरे द्वार पर भगवान, हाथ जोड़ लिया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। होते डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा।
आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। हो मिट जाएगा पल में तेरा रे जन्म जन्म का फेरा। ओ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया बलि को, डरवाया भी, लेकिन बलि ने कहा गुरुदेव जब नारायण ही मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर के आ गए हैं, अगर मैं प्यार से नहीं दूंगा तो बलात्पूर्वक भी तो ले सकते हैं। ये तो सर्व सामर्थ्य है, इसलिए इनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने से ही हमारा कल्याण होगा। शुक्राचार्य जी बोले मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकता। गुरु हो तो शुक्राचार्य जी जैसे शिष्य का कल्याण हर पल सोचते रहते हैं। बलि ने कहा गुरुदेव हम यहां आपकी बात को नहीं मानेंगे। हमारे विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन, भरत तजो महतारी। अगर कोई अनुचित सलाह देता है तो हमारा कितना भी पूजनीय क्यों ना हो प्रणाम कर लीजिए। उचित सलाह देने के लिए आप श्रेष्ठ हैं, अगर अनुचित सलाह देते हैं तो हम आपको प्रणाम कर लेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, ब्रज गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, क्योंकि कृष्ण मिलने में वो अवरोध उत्पन्न करते थे, छोड़ दिया। भरत जी ने अपने मां कैकेयी का त्याग कर दिया, जीवन पर्यंत भरत जी मां की कैकेयी की तरफ नहीं देखे। तुम्हें राम प्रिय नहीं है तो हम आपसे क्या प्यार करें। परमात्मा जिसे प्रिय ना हो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्यों देखें? तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हें देखें? सारी सुंदरता, यह सारा धन वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान बड़ाई सब परमात्मा के श्री चरणों में है। और जब परमात्मा ही तुम्हें प्रिय नहीं लगते हैं तो तुम्हारे देखने से न देखने से क्या फर्क पड़ेगा। शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया बलि ने। वामन भगवान के पास आए, बोले गुरुदेव कोई उपाय बताइए, संकल्प कैसे होगा।
बामन भगवान बोले ब्राह्मण कुमार हैं, हम संकल्प बोलना जानते हैं, कर्म कांड नहीं जानते, लेकिन संकल्प तो हम भी डेली बोलते हैं संध्या वंदन के समय। लो हाथ में जल लो, कुसा लो, अक्षत लो, पुष्प लो। बलि ने सब जब हाथ में रख लिया और जल लेने के लिए कमंडल उठाया, कमंडल की टोटी लगी थी, और उससे जल निकालने के लिए खूब हिलाया डुलाया, लेकिन एक बूंद जल नहीं निकला उससे। बामन भगवान बोले बलि इधर आओ। बोले ये कमंडल पता नहीं कब से रखा हुआ है, गंगा जल रखा रहा, कोई कचड़ा फंस गया ऐसे लगता है छिद्र में। एक कुसा उठाया भगवान ने और उसके छिद्र में से डाल दिया अंदर, तो अंदर से शुक्राचार्य जी एक आंख लगा करके देख रहे थे बाहर, आंख में लगा, आंख फूट गई, निकल के बाहर खड़े हुए आंख दबा के बोले बर्बाद हो जा, मेरी आंख फोड़ दी है। भगवान ने कहा शुक्राचार्य, परमात्मा को भेद दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तुम्हारी जो दो आंखें हैं ना, एक तरफ कहते हो बलि परमात्मा नारायण वामन बन के आए हैं, और एक तरफ कहते हो उन्हें मत देना। अब एक आंख से देखो तुम। भगवान ने संकल्प बोला, और संकल्प की वस्तु जब वामन भगवान के हाथ में रखा बलि ने, वैसे ही भगवान का शरीर बढ़ने लगा। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की जय हो। पद पाताल शीस अज धाम, पग पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम, पग पाताल शीस अज धाम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, हो अपर लोक। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम कोई संगीतकार नहीं है, हम स्वर से भटक जाते हैं, आप सुधारिए भैया। जहां से ठाकुर जी कहते हैं वहीं से गा देते हैं, बाकी आप संभालो। जो सुर से चले वो सुर, और जो सुर से ना चले वो कौन? असुर। एक जगह कथा हो रही थी, महात्मा जी कथा कह रहे थे, वो सुर का ज्ञान तो था नहीं। महात्मा जी विनोदी थे, तो जो सुर से गा रहे थे बढ़िया रामायण, तो उन्होंने कहा देखो जो सुर से गाता है वो सुर देवता है, और जो सुर से नहीं गाता है वो असुर है। तो महात्मा जी का जब नंबर आया कथा कहने में, महात्मा जी ने कहा भैया जो सुर से गाता है बोले हम सुर से नहीं गाते, हम तो असुर हुए, लेकिन जो सुर से गाता है वो ससुर हुआ। कौन हुआ? ससुर। भाई अपन को तो स्वर का ज्ञान है नहीं, इसीलिए तो ये सब व्यवस्था बना के बैठे हैं कि जैसे कैसे लोग जाने कि महाराज जी बहुत जानते हैं। वामन भगवान ने अपने शरीर का वर्धन करना प्रारंभ किया। पद पाताल, पैर पाताल लोक चले गए और शीश ब्रह्म लोक चला गया। 14 लोक का शरीर बना लिया भगवान ने। पद पाताल शीश अज धामा ब्रह्मलोक। भगवान ने पाताल लोक से एक चरण उठाया, पृथ्वी लोक में रखा। 7 लोक नाप लिए एक चरण से।
अब पाताल लोक से दूसरा चरण उठाया, ब्रह्म लोक पहुंचा दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि ये प्रभु का चरण है, कमंडल से जल निकाला, धुल करके रख लिया कमंडल, वही गंगा जी हो गई। दो पग में भगवान ने तीनों का 14 लोक नाप लिए, सब कुछ नाप लिया। बलि से बोले, बलि तुमने 3 पग भूमि का दान किया भैया, 2 ही पग हुआ है, 1 पग तो अभी बाकी रह गया। और अगर संकल्प करके कोई वस्तु दान की जाए और न दिया जाए तो घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं उस प्राणी को। तो क्या करोगे? बलि उदास हो गया, वास्तव में कुछ नहीं बचा उसके पास। लेकिन बलि की पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी। बलि की पत्नी ने कहा, इधर आओ स्वामी, चिंता मत करो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। जब भी कभी जीवन में धर्म संकट आवे तो अपनी धर्म पत्नी को जरूर पूछना चाहिए। धर्म पत्नी ने कहा, विंध्यावली ने, आप चिंता मत करिए, मैं आपको उपाय बताती हूँ, संकल्प पूरा होगा। बलि ने कहा, बताओ देवी। विंध्यावली ने कहा, देखो आपका शरीर अभी आपका है, अरे अब इस शरीर को लेकर के क्या करोगे, इसको क्यों ढोते घूमोगे, भगवान को यह भी अर्पण कर दो, भगवान से कह दो इसको भी प्रभु ले लो। क्या करेंगे हम इस शरीर को लेकर? बलि भगवान के पास गए, बोले प्रभु चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास अभी है। भगवान बोले, तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, दान देने वाली वस्तु बड़ी होती है कि दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान बोले, दान देने वाला बड़ा होता है। बलि ने कहा, तो प्रभु अभी तो हमारी वस्तु को आपने नापा है, अभी ये बलि का शरीर शेष है प्रभु। और भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पे रख दिया, और जैसे मस्तक पे रखा, देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। धन्य है बलि, तेरी उदारता को कोटि कोटि बार प्रणाम है। परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर दो, कुछ हमारा नहीं है। ये तन भी परमात्मा का, ये मन भी परमात्मा का। बलि जैसा उदार कौन हो सकता है? दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी बलि ने ऐसा कार्य किया कि शास्त्रों में उसकी पूजा हो रही है। बड़े बड़े वेद उसके गुणानुवाद को गा रहे हैं। बलि भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान बोले, बलि हम अति प्रसन्न हैं तुम पर, मांग लो जो चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे बलि आज मैं वही दे दूंगा तुम्हें। देवता घबरा गए कि अभी तो भगवान ने ले लिया इससे, और बलि अगर कह देगा कि दे दो, पूरा का पूरा वापस कर दो, तो क्या मतलब हुआ इनके अवतार का। लेकिन बलि ने मांगा नहीं। बलि ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु एक बात बताइए, आप मेरे द्वार आए, मैंने आपको दिया है, और दे करके फिर मैं आपसे कुछ मांगूं तो फिर मेरे देने का लाभ क्या हुआ? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान तो और प्रसन्न हो गए। जो कुछ मांगता नहीं है उसको सब कुछ मिल जाता है, और जो मांगता है उसको तो मांगने वाली वस्तु ही उतनी मिलती है। कभी मांगना नहीं चाहिए किसी से। हमारे संत कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। मांगने से लोग भिक्षा भी नहीं देते हैं। कहते हैं अच्छा मोटा हट्टा काटा घूमता है, जाकर के कहीं काम धाम कर। और बिन मांगे महाराज पूरी संपत्ति देने को राजी हो जाते हैं लोग।
बलि ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आपका भजन करते हुए इस जीवन को आपके श्री चरणों में अर्पण कर देंगे। भगवान बड़े उदार, और भगवान ने कहा बलि अब हम तुम्हें देना चाहते हैं, तुम्हें सुतल्लोक का राज्य दे रहे हैं, और जब अगला मनवंतर आएगा तो उस मनवंतर में तुम्हें इंद्र पद प्रदान करेंगे। बलि ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए कुछ। भगवान बोले हमारी आज्ञा है बलि। तब बलि ने फिर मांगा, बोले अब जब आप कह ही रहे हैं तो हम मांग लेते हैं। बोले क्या चाहिए बलि? भगवान से बलि ने कहा कि सुतल लोक में जितने दरवाजे हैं प्रत्येक दरवाजे पर हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। जिस दरवाजे से मैं निकलूं या प्रवेश करूं प्रभु तो प्रथम आपका दर्शन होना चाहिए। और आज भी सुतल लोक में भगवान बलि के द्वार पर एक छड़ी लेकर के द्वारपाल की तरह खड़े रहते हैं। जब बलि निकलता है तो सर झुका लेते हैं, जैसे एक सेवक होता है, द्वारपाल जैसे स्वामी के प्रति जो व्यवहार करता है भगवान वही व्यवहार बलि के साथ करते हैं। बलि निकलता है जिस द्वार से तो भगवान ऐसे सर झुका लेते हैं दास की तरह, और बलि के गुणानुवाद का गान करने लगते हैं, बलि की जय जयकार करने लगते हैं। आज भी भगवान नौकर बन करके बलि के द्वार पर है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा किसी का कुछ लेता नहीं है, उसकी उदारता का परीक्षण करते हैं। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा अपना कुछ नहीं है। ये शरीर किसका है? अम्मा पिता के माध्यम से ये शरीर दिया भगवान ने। ये शरीर हमारा है क्या? शरीर हमारा नहीं है। और जब ये शरीर हमारा नहीं है तो इसके द्वारा उपार्जित धन दौलत वो हमारी कैसे हो सकती है? ये सब जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, और जहां जिसको जो आवश्यकता पड़े उस वस्तु को दे देना, ये हमारी विवेक के अनुसार परमात्मा कार्य करवाते हैं। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसको आप सहर्ष दे दीजिए। भगवान ने इस प्रकार 52 चरित्र करके और बलि को आनंद प्रदान किया। अष्टम मनवंतर में भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को मत्स्य अवतार धारण करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, और हयग्रीव नाम के दैत्य का संहार करके वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। टाइम कितना हो गया? आज भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य होना है। लंबी यात्रा है भैया। इक्ष्वाकु वंश में महाराज नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और उनके अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी का चरित्र भी बड़ा उदार चरित्र है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश संसार के इन माया रचित भोगों में रह करके भी जीवन मुक्त थे, भजन परायण थे, भगवान की आराधना करते। सुबह 3 बजे जगने का समय था, 3 बजे जगते, रात्रि 11 बजे तक केवल भगवत आराधना सेवा में ही रहते। राजकाज कुछ नहीं कर पाते थे अम्बरीश, केवल अपने ठाकुर की सेवा में। स्वयं भोजन बनावे, स्वयं चक्की चलावे, स्वयं झाड़ू पोछा करें, ठाकुर के पार्षद स्वयं मलें, माला बनावें, ठाकुर का श्रृंगार करें, लाड़ लड़ावें, सब अपने हाथों से करते थे।
लगभग 300-400 रानियां हो गई थी उनकी, विवाह हुई लेकिन किसी के संतान नहीं हुई, क्योंकि विवाह करके आते थे अम्बरीश जी और तुरंत ठाकुर जी की भजन में सेवा में लग जाते थे। वो रानी के पास पहुंचने का अवसर नहीं बन पाता था, कोई संतान का योग नहीं बन पाया। अंत में जब सबसे छोटी रानी का आगमन हुआ तो उसने देखा, पहले माहौल को समझा, और इसके बाद महाराज अम्बरीश 3 बजे जगते, जग करके गंगा स्नान करने जाते, इतने में ये छोटी रानी झाड़ू पोछा कर देती थी। फूल इकट्ठे करके तोड़ करके तुलसी इत्यादि सब पात्र में रख देवे, पात्र मल करके धर देवे, सारी व्यवस्था कर देवे, और अम्बरीश जी जब ये सब देखें तो थोड़ा प्रसन्न हो जाए। बड़ी पवित्रता के साथ वो सेवा करने लगी और महाराज अम्बरीश उस रानी से संतुष्ट हो गए। भगवत कृपा से फिर संतान हुई इनकी। लेकिन राजा अम्बरीश गुरुदेव से एक दिन पूछते हैं, गुरुदेव भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे सुगम साधन क्या है? बोले एकादशी का व्रत करो राजन, निर्जल एकादशी का व्रत करो। अम्बरीश जी ने संकल्प लिया कि 1 वर्ष तक, 1 वर्ष में कितनी एकादशी होती है? 24 एकादशी होती है। 1 वर्ष की 24 एकादशी को हम निर्जल व्रत करेंगे। और अम्बरीश जी बड़े आदर पूर्वक सुबह से शाम तक निर्जल व्रत रहते, हरि पूजन, हरि स्मरण, हरि का चरित्र गाते सुनते रहते, रात्रि जागरण करते, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन किसी संत महापुरुष को बुला करके भोजन कराते, पूजन करते, दक्षिणा देते, और फिर उनका उच्छिष्ट प्रसाद पा करके व्रत का पारण करते थे। यहाँ एक दिन की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम गए। भगवान नारायण से पूछा, प्रभु ये सुदर्शन इस समय कहाँ रहता है आपका, चक्र सुदर्शन? भगवान नारायण ने कहा इस समय अम्बरीश की सेवा में रहता है। अरे प्रभु उसकी सेवा, राजा वो तो भोगी पुरुष है जिसके पास 3-3, 4-400 रानियां हैं, वो कोई भक्त थोड़ी है। भगवान बोले बात तो ठीक कहते हो तुम दुर्वासा जी, लेकिन क्या करें, उसके प्रेम ने हमको बस में कर लिया है। वो रात दिन मेरी आराधना करता है, हमें डर रहता है कहीं कोई उसके ऊपर अराजक तत्व आक्रमण न कर दे, इसलिए उसकी सुरक्षा में हमने सुदर्शन को छोड़ रखा है। हम आप भी जब परमात्मा की निश्चल भक्ति में लग जाएंगे, अनन्यता के भाव से भगवान की उपासना करने लगेंगे, तो हमको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि हमारे घर की रक्षा कौन करेगा, हमारे धन की रक्षा कौन करेगा, हमें भोजन कौन देगा। भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तू मेरे शरणागत हो जा, सारे धर्मों का त्याग कर दे, तू अपने आप को धर्मात्मा मत मान, तू पापी या पुण्यात्मा मत मान, तू केवल मेरा बन जा कि मैं कृष्ण का हूं। मामेकम शरणम व्रज, फिर क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का शमन करके मैं मोक्ष गति प्रदान कर दूंगा तुझे। अभी हम स्वयं अपने बल से बलवान बने हैं। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब हम स्वयं बने हुए हैं। भगवान कहते तू खुद बना हुआ है तो भैया हमारी जरूरत ही नहीं है। जब हम निर्बल हो जाएंगे तो भगवान तो कैसे हैं? सुने जी हमने निर्बल के बल राम, भगवान तो निर्बल के हैं, निर्बल के बल हैं।
जब तक हमें किसी भी प्रकार का बल है तब तक परमात्मा से हमारी दूरियां रहेंगी। हम निर्बल हो जाएं, हमारा कोई बल ना रह जाए तो भगवान सर्व बल लेकर के हमारे पास आ जाएंगे, हमको निश्चिंत कर देंगे। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के पास दुर्वासा जी आए। दूसरी की प्रशंसा ना सुन पाना ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। किसी की उन्नति को देख करके हमारे हृदय में जलन उत्पन्न हो जाए या दुख उत्पन्न होवे, ईर्ष्या उत्पन्न होवे, तो समझ लेना कि हमारे हृदय में कुप्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। किसी की सुख में हमें जलन होने लगे। अगर हमारे पड़ोसी के दरवाजे में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए ना तो आप सुखी हो ना। थर्मामीटर लगा के देख लेना, अगर आपके पड़ोसी के यहाँ कोई सुख का या उत्सव का अवसर हो और आपको सुख मिले तो समझ लेना आप अच्छे आदमी हैं। अगर पड़ोसी के यहाँ कोई उत्सव हो और आपको दुख हो, आपको वो उत्सव सहन ना हो, तो समझ लेना आपके अंदर दोष आ गया है, दुर्गुण आ गया है। हमें स्वयं अपना परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा कोई हमारे आंगन की सफाई नहीं कर सकता है। हमारे घर की सफाई हमको स्वयं करनी पड़ेगी। अगर हमारा हृदय रूपी आंगन गंदा है तो भैया हम ही को साफ करना पड़ेगा। और जब साफ हो जाएगा आंगन तो हमारे ठाकुर जी आपके आंगन में नाचेंगे, गोपियों के आंगन में जैसे नाचते हैं। एक संत गाया करते थे, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। 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 अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। हर कोनी कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हो हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हमारे हृदय के प्रत्येक कोने में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहीं ईर्ष्या की गंदगी, कहीं मान सम्मान की गंदगी, कहीं काम क्रोध की गंदगी। हर कोनी कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हो हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। हो नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। हो नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते
साग विदुर घर खाते। ओ श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते साग विदुर घर खाते। अरे श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते साग विदुर घर खाते। ओ श्याम सूर्य की बाहें पकड़ते साग विदुर घर खाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। हाँ निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। इसमें तुमने नहीं विचारा, इसमें तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। अरे हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी दुखी को देख करके हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। हो किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो भगवान पास मिलेंगे। अंदर के पट खोल देख लो भगवान पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो भगवान पास मिलेगा। ओ अंदर दूर के नहीं है पट भगवान। खोल देख लो भगवान पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। ओ हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हाँ हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। ओ हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा हृदय पवित्र हो, इसी के लिए साधन किया गया है। ये जो सत्संग है ना, ये हृदय को पावन करता है, हृदय को परमात्मा के लायक बनाता है।
हमें ये पता चलता है सत्संग के माध्यम से कि हमारे अंदर कौन सा विकार है और हम उस विकार से मुक्त कैसे हैं। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए सत्संग करना अनिवार्य है। अम्बरीश जी के पास पहुंचे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत पूर्ण करने की सोच रहे थे। द्वादशी है आज, कोई संत महात्मा आ जाते, उन्हें भोजन कराता, फिर उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाता। दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी को देखा जैसे अम्बरीश ने हृदय गदगद हो गया। संत का दर्शन करके जिसके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, परमात्मा उसी पर कृपा बरसाते हैं भैया। जिसे संत अच्छे न लगे, जिसे परमात्मा के हरिजन अच्छे न लगे, जिनको परमात्मा के अनुरागी जन अच्छे न लगे, आप समझ लेना उनसे परमात्मा मानो रूठ गया है। उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आचार्य वल्लभाचार्य जी एक बार प्रयाग में थे, त्रिवेणी स्नान कर रहे थे। एक सज्जन आए, आचार्य से निवेदन किया प्रणाम करके, आचार्य जी हमारी इच्छा है कि हम 100 ब्राह्मण खिलाएं। इच्छा है मन में। आचार्य जी ने कहा कि आप एक काम करो, 100 ब्राह्मण खिलाने की अपेक्षा आप एक संत को खिला दो। एक किसी संत को भोजन करा दो, 100 ब्राह्मणों के खिलाने का फल मिलेगा। उसने कहा अगर गुरुजी 100 संत खिलाए जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बोले 100 संत को खिलाने की अपेक्षा एक अनुरागी परमात्मा का अनन्य भक्त उसको भोजन करा दो। बोले गुरुजी अगर परमात्मा की अनुरागी अनन्य भक्त 100 मिल जाए। वल्लभाचार्य जी बोले 100 मिल ही नहीं सकते हैं, वो तो 1-2 जैसे जंगल में शेर होता है, 2-4 ही होते हैं, गीदड़ अनेक होते हैं, ऐसे अनुरागी भक्त तो 2-4 ही होते हैं भैया, इनकी भीड़ नहीं होती है। अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी आए, चरणों में लौट गए और बोले गुरुदेव चलिए प्रसाद पा लीजिए, द्वादशी का पारण कर लीजिए। दुर्वासा जी बोले नहीं राजन, अभी हम संध्या करेंगे। ठीक है गुरुदेव, संध्या कर लीजिए। गए, जाके स्नान किया, स्नान करके बैठ गए आंख बंद करके। संध्या कहाँ करने आए थे, ये तो अम्बरीश जी की परीक्षा लेने आए थे, उनका व्रत खंडित करने आए थे। आंख बंद करके बैठ गए दुर्वासा जी और समय निकलता गया। द्वादशी तिथि के अंतिम चरण में अगर व्रत का पारण न किया जाए एकादशी का और त्रयोदशी लग जाए तो व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए द्वादशी में एकादशी के व्रत का पारण होना चाहिए। अम्बरीश जी ने अपने आचार्यों को बुला करके निवेदन किया, महाराज ऐसा धर्म संकट आ गया है, संत को मैंने आमंत्रित किया है और वो गए हैं अभी संध्या बंदन करने, अगर वो नहीं आए और मैंने व्रत का पारण कर लिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। या तो आमंत्रित नहीं करता तो ठीक था, आमंत्रित कर दिया, व्रत का पारण करूं तो अपमान हो जाएगा उनका, क्या करूं। आचार्यों ने कहा राजन एक काम करो, तुमने निर्जला व्रत किया है, तुम भगवान का चरणामृत ले सकते हो, तो व्रत की भी रक्षा हो जाएगी और संत का अपमान भी नहीं माना जाएगा। भगवान के चरणामृत को अम्बरीश जी ने ले लिया और व्रत को सुरक्षित किया। इतने में दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी तो आंख बंद करके यही देख रहे थे कि अम्बरीश व्रत का पारण करे। हम पहुंचे, तुरंत पहुंच गए। क्रोध आ गया दुर्वासा जी को,
अरे पाखंडी दुष्ट, भक्त बनने का नाटक करता है, तूने संत का अपमान किया है, आमंत्रित करके तुमने व्रत का पारण कैसे कर लिया। क्रोध आ गया दुर्वासा जी को। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु मैंने कोई आहार नहीं किया है, मैंने तो गुरुजनों की आज्ञा से चरणामृत भगवान का लिया है। अरे कैसे ले लिया तुमने, हमारी बिना आज्ञा के तुमने जल कैसे पिया, चरणामृत कैसे ले लिया, इसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए। महाराज तुरंत जटा निकाली, जमीन में पटकी, कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई। आदेश किया इस राजा का भस्म कर दो इसे। लेकिन कृत्या जैसे पहुंची वहां तो सुदर्शन भगवान का, नारायण का चक्र आया और आकर के कृत्या को नष्ट कर दिया। अम्बरीश जी आंख बंद करके आंसू बहा रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, प्रभु अपराध क्षमा करिए। और सुदर्शन अम्बरीश जी आंख बंद करके हैं और दुर्वासा के पीछे लग गए। दुर्वासा जी आगे आगे भगे। अरे महाराज ये आफत कहां से मोल ले ली हमने। पीछे देखे तो सुदर्शन इतनी तेजी से चल रहा है, दुर्वासा जी भग रहे हैं आगे आगे। भगवान शंकर के लोक गए, शिवलोक में जाके भगवान शंकर जी के चरणों में गिर पड़े, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ, बोले प्रभु बताने का समय नहीं, देख लीजिए सुदर्शन आ रहा है। भगवान शंकर बोले भगे यहां से जल्दी से, हमें भी नष्ट करवाएगा, लगता है तुमने किसी भक्त का अपराध कर दिया है, चलो यहां से, भगो यहां से। महाराज शिवलोक से भी भगा दिए गए दुर्वासा जी। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से भग जाओ, हमारे पास कोई स्थान नहीं है। भगवान नारायण के वैकुंठ लोक गए, भगवान नारायण ने कहा कहिए दुर्वासा जी अभी तो आए थे, कैसे पुनः आ गए। दुर्वासा जी बोले प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, अपने सुदर्शन को कह दीजिए मान जाए। भगवान बोले मैंने सुदर्शन को तो अम्बरीश की सेवा में लगा रखा है, अब इस समय मालिक सुदर्शन का अम्बरीश है, हम नहीं हैं। आप तो अम्बरीश से जाकर के कहिए तभी मानेगा ये, हमारे कहने से सुदर्शन मानने वाला नहीं है। दुर्वासा जी देखा कि जब तक ये इनसे बात करेंगे तो पास ही में आ जाएगा। अब भगे महाराज दुर्वासा जी, अम्बरीश जी के पास गए। अम्बरीश तो आंख बंद किए रोए जा रहे थे, मेरे कारण एक संत का अपराध कष्ट मिला, संत को कष्ट मिला। अरे मेरा व्रत खंडित हो जाता तो हो जाता, पर किसी संत को इतना कष्ट मिला, ये मुझे ठीक नहीं। जैसे ही दुर्वासा जी पहुंचे, दुर्वासा जी को देखते ही अम्बरीश चरणों में लौट गया, गुरुदेव क्षमा करिए। दुर्वासा जी बोले तू मुझे क्षमा कर भैया। और जैसे ही दुर्वासा जी हाथ जोड़ लिए, अम्बरीश जी हाथ जोड़ लिए, सुदर्शन शांत हो गया। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा है कि सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष
पावक सो जरई। रामे रोस पाव के सोए जरही। भगवान का अपराधी हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भूल करके भी भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए।